हेलो दोस्तों, हर साल भारत सरकार देश के लिए अपना बजट पेश करती है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे बजट के उद्गम, इतिहास और वर्तमान से जुड़ी कुछ खास बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बोगेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसको लेकर एक कहानी प्रचलित है कि 1733 में जब ब्रिटिश वित्त मंत्री ने अपना पहला बजट पेश किया था, जो थे रॉबर्ट वॉलपॉल, तो वो उस बजट को चमड़े के थैले के अंदर लेकर आए थे। तभी से इस बजट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। अब बजट होता क्या है? बजट जो है किसी भी सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। इसमें सरकार यह बताती है कि आने वाले अगले साल में वो कितना पैसा कमाएगी और कितना पैसा खर्च करेगी, और ये भी बताता है कि वो देश की जो आर्थिक नीतियां हैं उसको लेकर उसकी क्या प्राथमिकताएं हैं। अब अगर हम आगे बात करें कि बजट की जो शुरुआत है, उसका उद्गम है, वो हुआ कैसे था, तो जब भारतीय बजट के इतिहास की बात करें तो ब्रिटिश शासनकाल में 1860 के दशक में एक औपचारिक बजट पेश किया गया था। ये बजट पेश करने वाले थे ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन। उनके द्वारा भारत की बुनियादी ढांचे के विकास, सेना के रखरखाव और प्रशासनिक व्यय की निधि के उपयोग करने को लेकर एक बजट तैयार किया गया था। उसके बाद हमारे संविधान में इस बजट को शामिल किया गया, परंतु वास्तव में हमारे संविधान के अंदर बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण नाम के शब्द का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 112 में है। जब संसद में बजट पेश किया जाता है तो इसे मनी बिल के रूप में पेश किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख है। कोई भी बिल मनी बिल होता है, यह बात लोकसभा का स्पीकर ही बताता है। अगर लोकसभा का स्पीकर कहता है कि यह बिल मनी बिल है, तभी उसे मनी बिल के रूप में स्वीकार किया जाता है, नहीं तो उसे फाइनेंशियल बिल के नाम से जाना जाता है। इस बजट को तैयार करने का जो काम है वो वित्त मंत्रालय करता है, या फिर वित्त सचिव इसे तैयार करता है। इसको प्रारंभ करने से पहले हलवा सेरेमनी भी की जाती है। बजट के जो घटक हैं उनमें 3 प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहला व्यय, दूसरा प्राप्तियां और तीसरा घाटा। हमारे देश में सबसे पहला स्वतंत्र बजट जो 1947 में प्रस्तुत किया गया था, ये R.K. शनगुनम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जबकि गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने रखा था। भारत में पहला मिनी बजट 30 नवंबर 1956 को पेश किया गया था। इसे टी.टी. कृष्णामाचारी ने प्रस्तुत किया था। ये भारत के चौथे वित्त मंत्री थे। इन्होंने इस बजट भाषण में लगभग 5000 शब्दों का विवरण दिया था। तब इसी समय से ये जो बजट का दस्तावेज है वो हिंदी में तैयार किया जाने लगा। इससे पहले यह अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। 1999 तक बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था, जिसे बाद में सुबह 11 बजे पेश करना प्रारंभ कर दिया गया। बजट की प्रस्तुति की तिथि में भी बदलाव किए गए, जो कि पहले 28 फरवरी को पेश किया जाता था, परंतु वित्त मंत्री अरुण जेटली के कार्यकाल में 2017 में इसे 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा। अगर हम बजट की तैयारी और उसके कार्यान्वयन को देखें तो इसमें सबसे पहले आर्थिक समीक्षा की जाती है, जिसमें पिछले वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन को देखा जाता है। उसके बाद ये अनुमान लगाया जाता है कि बजट का अगला चरण क्या होगा। बजट को प्रस्तुत करने के लिए संसद में वित्त मंत्री बहस करते हैं और फिर बजट पर चर्चा और अनुमोदन किया जाता है। इसके बाद बजट के पारित होने के बाद सरकार इसे लागू करना शुरू कर देती है। जैसे कि देश में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का जो काल माना जाता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, तो 1 अप्रैल से इस कार्य को मतलब ये जो बजट है इसको क्रियान्वित करना प्रारंभ कर दिया जाता है। 1990 के दशक के बाद जो बजट है उसमें बदलाव किए गए थे, क्योंकि उस समय के बाद से ही हमारे देश में निजीकरण और उदारीकरण का कार्य किया गया था। तो इसके बाद से बजट में हर एक अलग चीज को अपनाया गया ताकि विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद इसके अंदर एक और बजट शामिल होता है, जो होता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट एक अस्थायी बजट होता है, जो नियमित बजट आने से पहले आमतौर पर फरवरी में ही पेश किया जाता है। यह मुख्य रूप से पिछले 6 महीनों के लिए आवश्यक धन को आवंटित करने के लिए होता है। अगर हम बजट की घोषणाएं और उसके प्रभाव को देखें तो समाज और अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और जो मुद्रास्फीति है वो भी प्रभावित होती है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो भी इससे अप्रभावित नहीं है। भविष्य को लेकर जो बजट है उसमें बहुत सारी चुनौतियां और संभावनाएं हैं। जैसे अगर हम चुनौतियों की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल मंदी, रोजगार सृजन, आर्थिक असमानता, ये सभी इसकी चुनौतियां हैं। जबकि अगर संभावनाओं की बात करें तो बदलते हुए जो परिवेश है इसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास, नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और नए क्षेत्रों में निवेश करना, इस पर संभावनाएं हैं।
आगे का रास्ता, भविष्य के लिए बजट को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, अवसरों को लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इसी को लेकर हमें उद्देश्य जो बजट है उसका निर्माण करना होगा। अभी 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे लोकसभा में शनिवार के दिन अपना बजट पेश करने वाली जो हमारी वित्त मंत्री रहेंगी वो है निर्मला सीतारमण जी। ये जो हैं आज के दिन इन्होंने रखा है आर्थिक सर्वेक्षण, और इसके बाद कल 1 फरवरी के दिन हमारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।